नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बिग रिटर्न्स विद इंडिया P2P में। यहाँ पे आप ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट करके कमा सकते हैं एफडी के मुकाबले कई गुना ज्यादा मुनाफा। तो चलिए सीधा जुड़ते हैं इंडिया P2P के को फाउंडर्स के साथ और जानते हैं इंडिया P2P के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। नमस्कार नेहा मैम, स्वागत है आपका शो में। थैंक यू कंचन। मैम, आज हम आपसे कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट जानना चाहेंगे। जो सबसे पहला सवाल आता है, इंडिया P2P मेरी वेल्थ क्रिएशन जर्नी में कैसे मदद करता है? कंचन, इंडिया P2P एक प्रिडिक्टेबल इनकम प्रोडक्ट है। इसका मतलब ये है कि आप हर साल कितना कमाएंगे इंडिया P2P के साथ, या हर महीने कितना कमाएंगे, बहुत ही प्रिडिक्टेबल है। जिसके कारण मैं कहूँगी कि इन्वेस्टर्स इस प्रोडक्ट को, इस इन्वेस्टमेंट को एक तरह की सेकंड इनकम भी मान सकते हैं। आपकी जैसे तनख्वाह आती है, तनख्वाह ऑफ कोर्स आप मेहनत करते हैं तो आती है, ये इन्वेस्टमेंट करने से आपको इनकम आ रही है, बट ये एक बहुत अच्छा तरीका है एक सेकंड इनकम क्रिएट करने का। और ये प्रोडक्ट पैसिव भी है। इसका मतलब ये है कि आपको हर 2 महीने बाद अगर आप मान लीजिए अपनी इन्वेस्टमेंट टॉप अप करते हैं, तो फिर से आपको रिसर्च की ज़रूरत नहीं है। आपको एक बार, ऑब्वियसली हर इन्वेस्टमेंट से पहले आपको रिसर्च करनी चाहिए। आप एक बार जो रिसर्च करते हैं, आप उसी रिसर्च पर और इन्वेस्टमेंट इंडिया P2P में करते जा सकते हैं। जैसे आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, आपको बहुत सारी चीज़ें उस समय में समझनी पड़ती हैं, क्योंकि वो एक वॉलेटाइल इन्वेस्टमेंट है। ये एक प्रिडिक्टेबल इन्वेस्टमेंट है और बहुत आसान इन्वेस्टमेंट है। और मैं ये कहूँगी कि हर इन्वेस्टर के, ये हमारा प्रोडक्ट है तो सिर्फ उस वजह से नहीं, पर मैं ये कहूँगी कि हर इन्वेस्टर को अपने कुछ पोर्टफोलियो की एलोकेशन एक प्रिडिक्टेबल इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट इंडिया P2P जैसे प्रोडक्ट में ज़रूर करनी चाहिए। जी, तो ये हमें आपने बताया कि किस तरीके से इंडिया P2P मेरी वेल्थ क्रिएशन जर्नी में मदद कर रहा है। एक ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट है कि जिससे हम सैलरी के अलावा भी एक इनकम सोर्स बना सकते हैं। मोहित जी, सीधा आपके पास आते हैं और समझना चाहेंगे कि इंडिया P2P में निवेश करने की कोई लिमिट में प्रतिबंध है? तो कंचन जी, इंडिया P2P एक रेगुलेटेड एनबीएफसी है, एनबीएफसी P2P है। ये आरबीआई द्वारा रेगुलेटेड होती हैं। तो जो जो कंप्लायंसेस इस एनबीएफसी के लिए होते हैं, वो सब हमारे पे भी लागू होते हैं। तो आरबीआई के द्वारा ये कंप्लायंस है कि कोई भी इन्वेस्टर इस प्लेटफॉर्म पे 50 लाख से ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता, एंड दैट इज अक्रॉस P2Ps। तो इंडिया में जितनी भी P2P कंपनीज हैं, उन सब में मिला के आपकी इन्वेस्टमेंट 50 लाख से ज़्यादा नहीं हो सकती। और हाँ, उसके लिए भी, और आपकी इन्वेस्टमेंट अगर 10 लाख से ऊपर है, तो आपको एक नेटवर्थ सर्टिफिकेट देना पड़ता है, जिसमें हमारी इंडिया P2P टीम आपको हेल्प करती है। तो जिसमें ये डिक्लेरेशन होती है कि आपका जो एसेट्स है, आपके जो करंट फंड्स हैं आपके पास, वो 10 लाख से ज़्यादा हैं। जी, तो तो जो आप इसमें ऐसी कोई लिमिट 50 लाख तक आई थिंक बहुत अच्छी एक लिमिट है, जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। जी, तो सर ने बता दिया है 50 लाख की एक लिमिट है जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। सर, इसी से एक सवाल और मेरे दिमाग में जो आता है कि अगर मैं इंडिया P2P में निवेश करती हूँ तो उधारकर्ता को मैं कैसे पैसे दूंगी, और अगर मैं पैसे दूंगी तो वो पैसा मेरे को रिटर्न कैसे मिलेगा? तो जैसे उधारकर्ता, आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे जाते हैं, तो उधारकर्ता का पहले वेरिफिकेशन होता है, उनका केवाईसी चेक होता है, उनकी रेटिंग देखते हैं, सिबिल स्कोर देखते हैं। तो हमारे पास भी इसी तरह के कुछ पैरामीटर्स हैं, प्लस हमने कुछ और अपने एंड के कुछ पैरामीटर्स डिफाइन करके हम उसको वेरीफाई करते हैं। तो एक बार आप जब इन्वेस्ट करते हैं हमारे प्लेटफॉर्म पे, तो हमारे प्लेटफॉर्म पे आप प्लान्स चूज करते हैं। तो एक प्लान है ग्रोथ प्लान, जिसमें आपका पैसा जो भी रिटर्न आ रहा है, वो ऑटोमेटिकली री इन्वेस्ट होता जाता है। दूसरा प्लान है इनकम प्लान, विच इज जो एक इनकम की तरह, आपकी दूसरी इनकम सोर्स की तरह काम करता है, कि हर महीने जो भी इंटरेस्ट आएगा वो आपके बैंक अकाउंट में चला जाएगा, एक महीने की आमदनी की तरह। तो इसमें आपके प्रोफाइल के हिसाब से आप चूज करते हैं कि आप एग्रेसिव इन्वेस्टर हैं, आप कंजर्वेटिव इन्वेस्टर हैं। उसके हिसाब से आप प्लान चूज करके जब आप उसमें फंड्स डाल देते हैं, तो इंडिया P2P की जो बैकग्राउंड इंजन है, जो हमारा एलोकेशन इंजन है, वो पीछे काम करता है, और आपके प्रोफाइल के हिसाब से कॉरेस्पॉन्डिंग लोन्स आपको असाइन कर देते हैं। तो आपने सपोज आपने 1 लाख रुपया डाला, तो हो सकता है ये 50 अलग अलग
लैंडर्स को ही 50 अलग-अलग बोरोवर्स को ये पैसा चला जाए 50 अलग-अलग लोन्स में। तो उसके बाद और इसमें इस प्रोसेस में हमको 8 से 10 दिन भी लग सकते हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि आपकी जो प्रोफ़ाइल है, उसके हिसाब से जो आपके प्रोफ़ाइल के फिट बोरोवर्स हैं, वही आपको मिले। और हर महीने ये लोग ईएमआई देते हैं, जिसमें एक पार्ट प्रिंसिपल है, जिसमें एक पार्ट इंटरेस्ट है। तो जब भी वो रिटर्न आता है, तो 50 ये लोन्स हैं अगर, वो रिटर्न आते हैं, तो जो प्रिंसिपल पार्ट है, वो नेक्स्ट सेट ऑफ लोन्स में इन्वेस्ट हो जाता है। अगर आपने इनकम प्लान चूज़ किया है, तो इंटरेस्ट आपके बैंक अकाउंट में आ जाता है। अगर आपने ग्रोथ प्लान चूज़ किया है, तो वो इंटरेस्ट भी नेक्स्ट सेट ऑफ लोन्स में इन्वेस्ट हो जाता है। जी। तो सर ये चीज हमने समझ ली किस तरीके से उधारकर्ताओं को पैसा देना है और किस तरीके से वो पैसा रिटर्न आएगा। लेकिन सर जब हम पैसे देते हैं तो उसके लिए एक वेरिफिकेशन होता है, यानी बैकग्राउंड चेक होता है। इंडिया P2P बैकग्राउंड चेक कैसे करता है? कंचन, मैं जवाब देना चाहूंगी इस सवाल का। ओके। आप जैसे जानते हैं कि अगर आपने कभी किसी बैंक या एनबीएफसी से लोन लिया हो, सबसे पहली चीज़ जो बैंक या एनबीएफसी करते हैं, हम भी एक एनबीएफसी हैं, वो है आपका क्रेडिट स्कोर चेक करना। तो आपका सिबिल स्कोर या एक्सपीरियंस स्कोर, अलग-अलग क्रेडिट ब्यूरोज़ हैं। तो सबसे पहले तो इंडिया P2P में हम ये देखते हैं कि आपने पहले कभी लोन लिया है, और अगर लिया है तो आपकी रीपेमेंट हिस्ट्री कैसी रही है। हम केवल उन्हीं बोरोवर्स को लोन्स देते हैं जिन्होंने पहले एक अच्छी क्रेडिट हिस्ट्री अपनी दिखाई होती है। हम इंडिया P2P कभी भी किसी बोरोवर का पहला लोन नहीं होता, वो हमेशा एक पहले आप लोन ले चुके होते हैं, आप प्रूव कर चुके होते हैं कि आप एक अच्छे बोरोवर हैं, रिस्पॉन्सिबल बोरोवर हैं, तो ही इंडिया P2P आपको आपका सेकंड या थर्ड लोन देती है। दूसरी चीज़ जो हमारे बारे में सबसे अलग है इज़ एक्चुअली 2 चीज़ें हैं। एक तो कि हम वुमेन बोरोवर्स पे फ़ोकस करते हैं। वुमेन बोरोवर्स एक काफ़ी बड़ा सेगमेंट है हमारे देश में। बहुत लोग ये सुन के, कई बार मैं उन्हें बताती हूँ तो हैरान हो जाते हैं कि हमारे देश में 7 करोड़ यूनिक वुमेन बोरोवर्स हैं। 7 करोड़ का मतलब हुआ 4 घरों में से 1 हाउसहोल्ड हमारे देश में, जो कि काफ़ी बड़ा नंबर है। पर जब हम बिज़नेस के बारे में सोचते हैं तो हम कई बार सिर्फ भूल जाते हैं कि वुमेन भी इतनी इन्वॉल्व्ड हैं। तो हम वुमेन बोरोवर्स पे फ़ोकस करते हैं क्योंकि उनका क्रेडिट स्कोर जनरली बेहतर होता है और रीपेमेंट्स बेटर होती हैं। और हमारी टीम हर बोरोवर से इन पर्सन मिलती भी है। हम ऑन द बोरोवर साइड हम समझते हैं कि हमारे पास रिटेल इन्वेस्टर्स का पैसा आगे जा रहा है, तो जो भी हाईएस्ट स्टैंडर्ड्स ऑफ डिलिजेंस हो सकते हैं, जो कि ऑफ कोर्स आपने क्रेडिट ब्यूरो चेक किया, आपने हमारे क्रेडिट एल्गोरिथम में और बहुत सारी चीज़ें चेक करी, पर हम उसके ऊपर एक फिजिकल मीटिंग और वेरिफिकेशन भी हर बोरोवर के साथ करते हैं कि एकदम वाटर टाइट या एकदम टाइट प्रोसेस हो जाए, और जितना हम रिटेल इन्वेस्टर्स के पैसों को सेफगार्ड कर सकते हैं उतना पूरी तरह से करते हैं। मैम ये तो हमने समझ लिया कि वेरिफिकेशन चेक कैसे होता है। मैम वेरिफिकेशन चेक भी हो गया, बैकग्राउंड की हिस्ट्री भी हमें पता लग गई, लेकिन लोन निवेश में मेरा पैसा सुरक्षित कैसे है? जी, सो आप कंचन, मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहूँगी कि आपका एक मैथमेटिकली पैसा इसलिए सुरक्षित हो जाता है क्योंकि आपका जो इन्वेस्टमेंट है, चाहे हमारे प्लेटफ़ॉर्म पर आप केवल ₹5000 भी अगर इन्वेस्ट करें, तो वो 5 से 10 अलग-अलग बोरोवर्स को जाता है। इसका मतलब यही हुआ कि आपका पैसा किसी एक बोरोवर को ओवर एक्सपोज़्ड नहीं है या कॉन्सन्ट्रेटेड नहीं है, जिसके कारण जब तक 10 के 10 बोरोवर डिफ़ॉल्ट नहीं करेंगे, तब तक आपका मतलब आपको उसका इम्पैक्ट दिखना बहुत कम होगा। तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि टेक्नोलॉजी के थ्रू आपके छोटी इन्वेस्टमेंट को भी इतने सारे बोरोवर्स में स्प्रेड करना बहुत आसान होता है, और हमारा प्लेटफ़ॉर्म वो करता है। दूसरी चीज़ ये है कि जैसे मैंने पहले भी बताया, हम जैसे कई बार डिजिटल लेंडिंग में आप नए बोरोवर्स के पास जाते हैं या उन बोरोवर्स को लोन्स दिए जाते हैं जिनकी पहले एस्टैब्लिश्ड क्रेडिट हिस्ट्री नहीं होती है। हमारे केस में हर बोरोवर की पहले से ही एक एस्टैब्लिश्ड क्रेडिट हिस्ट्री है। वो अगर लेना चाहें तो वो एचडीएफसी बैंक से भी लोन ले सकते हैं, वो येस बैंक से भी लोन ले सकते हैं। लेकिन कन्वीनियंस के कारण वो इंडिया P2P से लोन लेते हैं, और वो बहुत अच्छी बोरोवर्स हैं जिसके कारण ये एक बहुत ही सेफेस्ट सेगमेंट ऑफ बोरोवर्स है एक तरह से। तो ना आपका पैसा कॉन्सन्ट्रेटेड भी नहीं है, आपका पैसा एक बोरोवर के लोन को फुलफ़िल करने के लिए कई बार हमारे पास 100 लेंडर्स भी होते हैं। आप लोन के फ्रैक्शन में
वो उनके फ्रैक्शंस में ही इन्वेस्ट कर रहे हैं। और इसकी सबसे आई वुड से ब्यूटीफुल बात ये है कि टेक्नोलॉजी से इतनी ग्रैन्युलर डाइवर्सिफिकेशन अगर आप हो सकती है जो पहले हम शायद इमेजिन भी नहीं कर सकते थे। शायद 5 साल पहले भी हम ऐसी इन्वेस्टमेंट सिक्योरिटी इमेजिन नहीं कर सकते थे। जी मैम, आपने जितने भी फैक्टर्स हमें बताए उससे हमें लगा कि हमने सोचा कि हम पैसा इन्वेस्ट कर लेंगे, लेकिन अगर ऐसा कुछ हो कि मेरा पैसा जो मुझे वापस ही ना मिले, तो उस सिनेरियो में क्या होगा? जी, सो कंचन ये बिल्कुल एक फिक्स्ड डिपॉजिट तो नहीं है, इस इन्वेस्टमेंट में थोड़ा रिस्क है। पर अभी मैं थोड़ा सा आपको, अगर आप थोड़ा सा जैसे एज एन इन्वेस्टर आप एनालाइज करें, लेट्स से आप इंडिया P2P में 16% कमा सकते हैं। 16% एक बहुत ही बढ़िया रिटर्न है आज की डेट में। अगर आपने 1 लाख रुपए लगाए हैं इंडिया P2P में, तो हो सकता है कि कुछ समय में आपकी इन्वेस्टमेंट 100 बोरोवर्स में गई हो। अब 100 बोरोवर्स में 1 लाख रुपए गए, आपको 16,000 रुपए आने हैं। तो जब तक कम से कम 10% बोरोवर्स या कुछ डिफॉल्ट नहीं करेंगे या 15% बोरोवर्स डिफॉल्ट नहीं करेंगे, आपकी इन्वेस्टमेंट पर कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा, क्योंकि आपका पैसा इतने अच्छे से स्प्रेड है। तो ये एक मैथमेटिकली टेक्नोलॉजी के कारण एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसमें ऑटोमेटिकली प्रिंसिपल प्रोटेक्शन एक तरह से बिल्ट इन है। मतलब हम कभी भी किसी इन्वेस्टर को ये नहीं कहते कि ये रिस्क फ्री प्रोडक्ट है, पर हम उन्हें ये समझाने की कोशिश करते हैं कि इतना फाइनली आपका पैसा डाइवर्सिफाई हुआ है कि कुछ प्रिंसिपल प्रोटेक्शन अपने आप ही आ जाती है इसमें। और दूसरी चीज़ ये है कि एक प्रॉपर RBI रेगुलेटेड प्रोडक्ट है। इसका मतलब ये भी है कि बोरोअर अगर कल को डिफ़ॉल्ट करते हैं, चाहे पार्शियल या फुल डिफ़ॉल्ट करते हैं, तो उसके काफ़ी सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं उनके लिए। उनका क्रेडिट स्कोर तुरंत ख़राब हो जाता है। उन पर हम इन्वेस्टर के बिहाफ पे लीगल एक्शन भी ले सकते हैं। उनका आगे कोई लोन मिलने का चांस नहीं रहता है जब तक इस लोन को सेटल ना किया जाए। तो उस हिसाब से ये प्रॉपर एक आई वुड से एक तरह का बैंकिंग प्रोडक्ट ही है। और पर हम किसी भी स्टेज पर, मैं फिर से ये कहना चाहती हूँ कि कई बार लोग बहुत एंथुसियास्टिक भी हो जाते हैं और लोगों को लगता है कि ये 16% की FD है, वो नहीं है। बट ये एक बहुत अच्छी 16% तक रिटर्न देने वाली रिलेटिवली वेरी सेफ इन्वेस्टमेंट है। जी मैम, तो मैम इससे हमें समझ में आ गया कि किस तरीके से हमारा पैसा जो है सुरक्षित है और किस तरीके से हमें एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन मिला है ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट का। मोहित जी, सीधा वापस आपके पास आते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि इंडिया P2P इन्वेस्टर्स की क्या-क्या डॉक्यूमेंट्स लेता है। तो इंडिया P2P इन्वेस्टर्स हमारी वेबसाइट पे आके रजिस्टर कर सकते हैं। तो उसमें सबसे पहले तो उनका फ़ोन नंबर और ईमेल हम लोग लेते हैं साइन अप के लिए। उसके बाद जो बेसिक KYC डॉक्यूमेंट्स हैं, जो हर इन्वेस्टमेंट या NBFCs लेती हैं एज़ पर कंप्लायंस, RBI कंप्लायंस, हम भी वही लेते हैं, आधार कार्ड, पैन नंबर और बैंक अकाउंट। उसके बाद उनको अपना प्लान चूज़ करना होता है, उसमें फंड डालना होता है और उसके बाद एक डिजिटली साइन्ड डॉक्यूमेंट होता है जो लैंडर्स को साइन करना होता है। और जब ये हो जाता है, उसके बाद आपका पैसा आपको अपने डैशबोर्ड पे नज़र आने लग जाता है। और जैसे कि मैंने बोला कि कुछ दिन 8-10 दिन लगते हैं उस पैसे को एलोकेट होने में। तो जब वो पैसा एलोकेट होने लग जाता है तो आपको रिटर्न्स भी नज़र आने लग जाती हैं कि अगले 8-10 दिन के बाद आपको अगली जो रिटर्न आएगी, वो कितनी आएगी और कब आएगी। जी, तो ये काफ़ी सारे हमने आपसे सवाल पूछ लिए हैं, बहुत सारी जानकारी हमें मिल गई है और हमें ये भी पता चल गया है कि इंडिया P2P में ही हमें क्यों निवेश करना चाहिए। बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमें और हमारे दर्शकों को इतनी बढ़िया जानकारी और सुझाव देने के लिए। धन्यवाद। थैंक यू कंचन। थैंक यू। थैंक्स अ थैंक लॉट। यू। तो ये थे इंडिया P2P के को-फाउंडर्स, जिनसे हमने जानकारी ली इंडिया P2P के बारे में और समझे कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। आज इस एपिसोड को यहीं पे समाप्त करते हैं। वापस से अगले एपिसोड में आपसे मुलाकात होगी और हम आपको समझाएंगे और बताएंगे कि क्यों इंडिया P2P है आपके लिए जरूरी। जुड़े रहिए बिग रिटर्न्स विद इंडिया P2P के साथ। धन्यवाद।